नमस्कार। बीकॉम फाइनल ईयर थर्ड ईयर के बच्चों का फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के पेपर में स्वागत है। लेक्चर 13 टॉपिक है रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी मार्केट, यानी द्वितीयक बाजार में क्या क्या सुधार हुए। इससे पहले के हम टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग प्रोसीजर एंड पब्लिक इश्यू पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी मार्केट। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना। चूँकि पूंजी बाज़ार जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से आज़ादी के बाद से चल रहा है, उसमें समय समय पर सुधार भी हुए हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया था वो 1991 में, जब हमने नई आर्थिक नीति स्वीकार की थी, उस समय के बाद किए गए हैं, जिसके तहत हम यहाँ कुछ विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे कि सेबी ने क्या क्या सुधार किए। सबसे पहले सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स इन द सेकेंडरी मार्केट. दिस कैन बी डिस्कस अंडर द हेडिंग नेमली गवर्नमेंट बॉडी एट द स्टॉक एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, सेटलमेंट एंड क्लियरिंग, डेट मार्केट सेगमेंट। इन पॉइंट पढ़ेंगे। गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज to include non-members, public representative, government representative to the extent of 50% of total member. Capital adequacy norms should be compiled with regards to the members of various stock exchange on the basis of their turnover of trade. Working hour stock exchange should be from 12 से 3 बजे तक, दोपहर को 12 से हम दोपहर 3 बजे तक. All recognized stock exchange should report about their transactions within 24 hours. जो भी ट्रांजैक्शन हो उसका 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई देना है। तो सबसे पहला जो सुधार क्या किया गया था वो किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अवेलेबल इन एनी स्टॉक एक्सचेंज टू फैसिलिटेट ट्रेड। फॉर एग्जांपल, एनएससी वाज सेट अप विद द सोफिस्टिकेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम शुरू किया था वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने किया था। सेबी विल ग्रांट रिकॉग्निशन ओनली टू दोज न्यू स्टॉक एक्सचेंज विच हैव ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। आजकल सारा जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ। सेटलमेंट एंड क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड क्लियरिंग का मतलब है अगर आपने ट्रेड किया है तो उसका सेटलमेंट कितने समय में होता है। सेबी हैज विड्रॉड कैरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन एंड इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन मॉडिफाइड रेगुलेशन। ऑल स्टॉक एक्सचेंज शुड अलाउ द प्रैक्टिस ऑफ वीकली सेटलमेंट, यानी आपको क्या करना है, वीकली सेटलमेंट की रिपोर्ट देनी है। ये एक सुधार किया। मंथली नहीं, हर हफ्ते आपको रिपोर्ट देनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेबी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस टू सेटअप क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग कॉरपोरेशन फॉर सेटलमेंट, गारंटी फंड फॉर इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट सेटलमेंट टू द ट्रांजैक्शन। यानी आपने जो भी सौदा किया उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करो। जो भी पैसे डेबिट क्रेडिट करना है, शेयर्स डेबिट क्रेडिट, वो जल्दी होना चाहिए। सेबी हैज़ अलाउड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्टॉक ब्रोकर टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ ट्रेड, यानी जो ट्रेड हुआ है उसकी सिक्योरिटीज़ को रखना और उससे ज़्यादा क्लियरेंस करना, वो सुधार किए हैं। देन डेट मार्केट सेगमेंट, एनएसई हैज़ होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट टू अनेबल द ट्रेडर्स टू ट्रेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी ऋण पत्रों में भी जो व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है ऋण पत्रों में, यानी डेट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ऋण। तो ऋण पत्र की ट्रेडिंग भी यहाँ पे की गई है। ये सेगमेंट एनएससी में अभी नया शुरू किया गया है। सेबी हैज़ अलाउड द लिस्टिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ दोज कंपनीज विच हैव नॉट इवन लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स प्रीवियसली। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी निवेशकों को भी have been permitted to invest up to 100% of the fund in debt instrument of Indian companies। अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट विदेशी कंपनियों को भी निवेशकों को अलाउ किया, अगर वो कंपनी में डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। प्राइस स्टेबलाइजिंग, कीमतें स्थिर रहे, इसका भी ध्यान रखता है। सेबी कीप ए कांस्टेंट वॉच ओवर द अनयूजुअल फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेज। अगर कीमतों में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहा है तो इस पर भी सेबी ध्यान रखता है। इट हैज़ इंस्ट्रक्टेड द स्टॉक एक्सचेंज टू मॉनिटर द प्राइस ऑफ न्यूली लिस्टेड सिक्योरिटीज। व्हेन देयर इज एबनॉर्मल प्राइस वेरिएशंस इन न्यूली लिस्टेड सिक्योरिटीज, SEBI would impose additional margin on purchase of security. SEBI has also introduced adequate measures to prevent price rigging and circular trading.
यानी इसका मतलब क्या हुआ, कीमतों से संबंधित भी सेबी की गाइडलाइन है। देन डी लिस्टिंग जैसे अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, लिस्टिंग का मतलब है जब कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के साथ जोड़ती है, लिस्ट करवाती है। और डी लिस्टिंग का मतलब है जब जुड़ी हुई सिक्योरिटी को वो वापस हटा लेती है। सेबी हैज स्ट्रीमलाइंड द नॉर्म्स फॉर डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। इन केस ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी वुड ऑफर टू बाय द शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर of the region. Moreover, it also stipulates that the listing fee for 3 years be paid by the company concerned at a timing delisting. तो डीलिस्टिंग का भी प्रोसीजर। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर बायर और सेलर के बीच में जो एजेंट की तरह काम करता है वो ब्रोकर होता है। सेबी हैज रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ ब्रोकर थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। ईच ब्रोकर एंड सब ब्रोकर शुड गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स हैव बीन फिक्स्ड for the broker in order to ensure their professional competency, financial solvency. A code of conduct has been laid down on their discharge of duties, execution of order, issue of contract note, breach of trust, being fair to client and rendering investment advice. ये कुछ ब्रोकर के लिए नियम है कि उनको इनका पालन करना है। फिर ऑडिट द बुक ऑफ ब्रोकर शुड प्रिजर्व बुक ऑफ अकाउंट्स। Broker should disclose transaction price and brokerage separately. Broker cannot underwrite more than 5% of public issue. Insider trading. SEBI has also advised various regulatory measures to control insider trading. To prevent insider trading, SEBI has introduced SEBI Insider Trading Regulation Act 1992 में। फिर इस तरीके से आपने देखा होगा कि वैसे तो ये आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए हो, थोड़ा टफ लगा हो, बट जब इसकी थ्योरी को आप बार बार पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। इससे संबंधित जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उनको भी पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि एक बार नहीं होगा, बार बार पढ़ें और सवाल करें, तब समझ में आएगा। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें।